हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉन गोगो रिएक्ट्स पे। और आज चल रहा है बिग बॉस सीजन 16 और वो भी है सलमान का वार। ठीक है, वीकेंड का वार, सलमान का वार, एक ही बात है क्योंकि आपको पता है, ठीक है, आप लोगों को पता है, ठीक है कि वीकेंड के वार पे होगा लोगों पे वार और करेंगे सलमान खान सबकी चड्डी फाड़। वाह, अरे क्या बात, अरे क्या बात, तो बिना वक्त लिए चलते हैं अपने नए एपिसोड पे। और लो, आपने कमाल है ना, आज ही का सीन देख लीजिए। हमने घर वालों से पूछा कि उनके हिसाब से किन घर वालों को इस घर में गार्डियन की जरूरत है, जो हर वक्त उनकी उंगली पकड़े, उन्हें आगे चलाए, उन्हें गेम समझाए। देखना चाहते हो कि इन्होंने किन किन को चुना? मेरे लिए अब्दू पहला नाम है। ऑब्वियसली उसे भाषा समझ में नहीं आती है तो थोड़ा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है। और कहीं ना कहीं फर्स्ट डे से मैं इसके गार्डियन की तरह ही हूँ। इसको थोड़ा ख्याल रखना, नाश्ता वाश्ता, जबकि सबसे तो गार्डियन हो ही। थोड़ा सा मुझे गार्डियन वाली मेरे लिए है सुम्बुल, क्योंकि मुझे लगता है कि सुम्बुल भी है तो 18 साल की, 19 साल की, शी इज एन एडल्ट, बट उसे भी गार्डियन की जरूरत पड़ती है कभी ना कभी। वो भी थोड़ी सी लॉस्ट हो जाती है। Sumbul, Ankit. For Sumbul, like every time we come sitting alone, we come sad for this one person, like coming, like talking with her, teaching like this, coming for this. Bro, Ankit, Priyanka, every time, bro, Priyanka talking, bro, Ankit, every time teaching. आज वो लोग साथ में हर बार से प्रियंका, मतलब प्रियंका और सुम्बुल। प्रियंका इसलिए सबको लगता है कि प्रियंका चलाते हैं अंकित को, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ज्यादातर आइडियाज अंकित से। और सुम्बुल मेरे को ऐसा लगता लाइक उसको जरूरत पड़ती, मतलब लाइक मुझे भी सैड रहती, ऑब्वियसली जरूरत पड़ती। वो छोटी सुम्बुल और अंकित। सुम्बुल का मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि अभी उनको क्या करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। और दूसरा मेरा अंकित जी हैं, बहुत एक्यूज कर रहे हैं, गलत बात कितनी बार भी हम देखते हैं कि इस बार वो बोल जाएंगे, बट वो बोलते नहीं है, उनकी जगह फिर प्रियंका ही बोलती है, तो हमें लगता है कि शायद वो उनको गाइड कर रही थी। मेरा नाम सुम्बुल और अंकित है। सुम्बुल इसीलिए कि फर्स्ट डे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, उसके बाद कभी शालीन, तो फिर कभी प्रियंका। अभी उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत गिरती है और कभी स्टैंड लेते समय वो खुद नहीं ले पाती है। अगर कोई फाइट कर रहा है तो उसके बीच में फिर अपना मुद्दा रखेगी, खुद अपना मुद्दा खुद से स्टार्ट नहीं करेगी। और अंकित इसीलिए कि अंकित अभी कल परसों भी जब वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करना था तब अंकित आया बात करने, और उसके बाद अंकित 5 या 10 सेकंड बाद चुप हो गया। उन्हें मुद्दा रखना था या मुद्दा उठाना था, वो पूरा प्रियंका ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकित सपोर्ट के बिना कुछ नहीं करता, उसको सपोर्ट चाहिए रहता है हमेशा, मतलब काफी बार ऐसा हुआ है। स्टैन और सुम्बुल जब स्टैन अकेले होते हैं, उनसे बातें होती है तो डिफरेंट बातें होती हैं, और जब वो बाकी लोगों के साथ होते हैं और जब वो निकल के आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि और लोग उनको गाइड कर रहे हैं। सुम्बुल ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है, बार बार उसको कोई ना कोई चाहिए होता है जो उसको समझा सके, वापस ट्रैक पे ला सके। अब्दू और सुम्बुल। अब्दू का रीजन यही है एक्चुअली क्योंकि वो ज्यादातर बात नॉर्मली ट्रांसलेट में समझाना उनको पड़ता है काफी चीजों में, जैसे वो उनकी हर चीज का ध्यान रखते हैं साजी जी, प्लस वो कुछ चीजें जो उनके खुद कॉल नहीं ले पाते हैं दूसरे नहीं लेते हैं, तो लेना भी चाहे तो कोई और ले लेता है, तो ऑफकोर्स उनको गाइडेंस की जरूरत है। और जो दूसरे नाम है वो है सुम्बुल। वो स्ट्रांग है लेकिन वो अपनी बातें खुल के नहीं रख पाती हैं, वो थोड़ी सी तो दबी रहती हैं, ये चीज मैंने उनमें देखी है। सुम्बुल सुम्बुल इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को अपना बनाना चाहती है पर प्रॉपर बनाना नहीं चाहती, और वो उसकी सुन लेती है फिर कंफ्यूज हो जाती है, फिर दूसरे की सुन लेती है उसकी कंफ्यूज हो जाती है। सबका सुन के मैं ही बोल देती हूँ। ऐसे शख्स की जरूरत है जो उनको प्रॉपरली गाइड करे और वो उनकी बात समझे, मतलब एटलीस्ट उसकी बात समझे जिसको वो मानती है, और अपना गेम खेले, नहीं तो फिर अपना अकेले खेले। और स्टैंड इसलिए कुर्सी वाला हुआ था
लोग रहते हैं, मंडली इनकी रहती है, तो ये अपनी मंडली की बात मानते हैं, खुद का डिसीजन नहीं होता है, जो मंडली बोलती है वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड जो पहले स्टैंड आया था वो कहीं अभी मिसिंग है। मेरे दो नाम है सुम्बुल और स्टैन। सुम्बुल इसलिए क्योंकि वो अलग इंसान बन के सामने आ रही है, जो उनकी पर्सनालिटी है, बट उनको खुलने में समय लग रहा है, जिसमें एक परसेप्शन बन गया उनके लिए कि वो ऑलवेज डिपेंडेंट है, उनका से नहीं है। स्टैन इसलिए क्योंकि बहुत मुझे लगता है उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, काफी मतलब अपफ्रंट है। मैं चाहती हूँ कि वो और स्ट्रांगली उस चीज को बाहर निकाले। ये उसने सही किया कि मतलब वो एक्चुअली रिस्पेक्ट करने की वजह से वो रुक जाता है। ऐसे होते हैं कि जिसमें उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है और किसी बार नहीं पड़ती जरूरत, में कंफ्यूजन रहती है। तो उससे पोर्ट्रे ये होता है कि उनको हर टॉपिक में सबकी जरूरत है। अंकित इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों को अंदर रखते हैं, इस वजह से वो ऐसा लगता है कि प्रियंका उनके बिहाफ पे बोल रही है। तो आगे चल के अगर आप अपने पॉइंट और फॉरवर्ड रखेंगे खुद से, तो आई थिंक वो कंफ्यूजन भी सबकी दूर हो जाएगी। क्लियर बात करने वाला, देखा। मेरे दो नाम है अब्दू और स्टैन। अब्दू इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स अब्दू को लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उनको किसी की जरूरत पड़ती है उनको समझाने के लिए। स्टैन इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टैन खुद का स्टैंड नहीं रख पाते हैं, और जब ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप्स में लड़ाई होती है, तब वो बीच में जब घुस के आते हैं। नहीं तो मैंने उनको पर्टिकुलर अकेले खुद का स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है, तो मुझे लगता है उनको किसी की जरूरत पड़ती है। मेरे जो दो नाम है वो है अंकित और सुम्बुल। अंकित इसलिए क्योंकि जब उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन हो तो उनकी पर्सनालिटी वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब घर के मुद्दों की बात आती है तो मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ किसी और की आवाज़ के नीचे या पीछे दब जाती है, तो वो इतना खुलकर नहीं आता। मेरा दूसरा नाम है सुम्बुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार वो अपने लिए खड़ी होती है, लेकिन कई बार वो दूसरों का सहारा लेकर आगे आती है, तो वो समझ नहीं आता कि क्या वो खुद के लिए खड़ी हो सकती है या नहीं। मेरे दो नाम है अब्दू और अंकित। अब्दू इसीलिए बिकॉज ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज अ बिगेस्ट इशू, वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमाग चलाता है, लेकिन कभी कभी वो शिव और साजिद भाई की बातें सुन के अपने डिसीजंस लेते हैं, या वो लोग जो बोल रहे हैं उनको देखने के बाद अपने डिसीजंस देते हैं। सो आई थिंक इसके लिए वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स साजिद सर उनकी ख्याल रखते हैं जो भी है, सो हर चीज़ में उनको किसी की ज़रूरत होती है। एंड अंकित, जब मैं वन ऑन वन उनसे बात करती हूँ, ही इज वेरी शार्प और उनका बहुत ज्यादा ब्रेन्स है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी कभी दब जाते हैं, अपने आप को खुल के अपना पॉइंट्स नहीं रखते, और उनके बिहाफ पे प्रियंका रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रियंका नहीं होती तो शायद अंकित का गेम इस घर में, इस बिग बॉस हाउस में कुछ और ही होता और अलग रूप देखने को मिलता अंकित का। मेरे दो नाम अब्दू है और अंकित है। अब्दू फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर है, एंड साजिद भाई बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, और यही आई थिंक इसीलिए वो आज खुल भी रहा है, आज वो पॉजिटिवली चीज़ों को समझता है और इस गेम को भी बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, अदरवाइज वो नहीं समझ पाता। सो दैट इज अ गार्डियन दैट ही नीड्स इट फॉर दिस गेम। दूसरा नाम अंकित है। ये बात मुझे भी लगता है कि अंकित एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ही इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, और उनका जो ओपिनियन है वो बहुत लीनियर और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट फॉर वट एवर रीजंस, क्योंकि शायद प्रियंका को लगता है या बाकियों को लगता होगा कि शो में मसाले की जरूरत है या कुछ भी है, तो वो एंड बिकॉज आवाज थोड़ी सी ऊंची हो जाती है तो वो ओवरशैडो हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा ना करें, भले ही ऊंची आवाज में बात ना करें, तो एज एन इंडिपेंडेंट आई थिंक ही विल बी मच बेटर एंड मच स्ट्रॉन्गर एज अ कंटेस्टेंट। तो आई थिंक वोट्स के हिसाब से अंकित, सुम्बुल। हाँ, दोनों को ही लगा, मतलब अंकित और सुम्बुल। ऑल राइट, सो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह सुम्बुल और अंकित पे भाई ये बढ़िया भारी कि भाई उनको गार्डियन चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि गार्डियन के हिसाब से गार्डियन नहीं चाहिए, उनको मम्मी पापा नहीं चाहिए, बट उनका जो ओपिनियन है ना, वो बहुत मैटर करता है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मतलब मेरे हिसाब से अंकित ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, जैसे सब लोग के ओपिनियन में सब लोग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा कहीं वो कोई लॉस हो जाता है, लॉस हो जाती है, और जैसे अंकित प्रियंका के बातों में कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा कम बोल देता है, थोड़ा कहीं ना कहीं
चुप बैठ जाता है, तो उस हिसाब से उसके लिए गार्डियन चाहिए। यार ये ऐसे यहाँ नहीं चलने वाला। एक्चुअली उसको गार्डियन नहीं चाहिए। हाँ एक्चुअली में वही हो रहा है, उसको गार्डियन नहीं चाहिए। अब शायद उसको पब्लिक ऐसी बोले यार तू कुछ बोल ही नहीं रहा है, और इसके वजह से पब्लिक इतनी एग्जॉस्ट हो गई है कि तू कुछ तो बोल, और इसके वजह से उसको गार्जियन की जरूरत पड़ने वाली है, ऐसा लग रहा है। मतलब वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल, जैसे आप लोगों को बोर नहीं करना चाहेंगे। एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।